जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हम लोग एनसीईआरटी का मैथ का क्लासेज यहाँ देख रहे हैं, जिसमें ट्रायंगल्स चैप्टर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें से हम लोग का ये थर्ड एक्सरसाइज है ट्रायंगल्स का, चैप्टर नंबर 6.3, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें बहुत सारा कंसेप्चुअल चीज़ था, तो प्लीज़ उस वीडियो को विजिट कीजिए और उसको देखिए एक बार कि क्या क्या वहाँ पर कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। हो सकता है कि आपको आता है, फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। और बस कोई भी दिक्कत है, समझने में कहीं भी परेशानी है, तो आप टाइम फ्रेम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताने को तैयार हूँ। बस आप 10 बार में समझोगे, मैं 10 बार बताऊँगा, लेकिन आपको समझा के रहूँगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन क्या बोलता है इन फिगर 6.36, ठीक है? पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है बॉस, बताइए आप। अगर अच्छा लगता है ना तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं समझ में आता है तो फिर से जाकर वीडियो देखिए। उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, समझ में तो आएगा, मैं तो इतना गारंटी देता हूँ, क्योंकि इतना तोड़ तोड़ के और निचोड़ के समझा रहा हूँ एकदम बेसिक के साथ। तो इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है? देखिए ये एक फिगर दिया हुआ है और इसमें ध्यान से देखिए, ये एंगल 2 यहीं तक है, ये नहीं है, ठीक है? ये बाहर वाला नहीं है, ये अंदर तक ही है, एंगल 2 इतना है, ठीक है? ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर, ठीक है? ये दिया हुआ है और 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है? तो हमको टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर है, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। एंगल 1:2 दिया हुआ है, तो एंगल 1 के सामने वाला साइड ए वाला, 2 के सामने वाला साइड ए वाला होगा। तो लिखिए, चूंकि एंगल 1 इक्वल टू 2, तो ऐसा लिख सकते हैं, पी आर इक्वल टू पी क्यू। लिखने में कोई दिक्कत बताइए? यहां पर लिख सकते हैं साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो भैया यहां पर हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर। तो पी आर के जगह पे आप क्यू टी बाई यहां लिख सकते हैं पी क्यू, पी आर के जगह पे पी क्यू, ठीक है? तो ये देखिए, ये क्या हो गया, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ठीक है? कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना था, पी क्यू एस, पी क्यू एस, और दूसरा टी क्यू आर, ये दोनों हम लोग को सिमिलर करना है, ठीक है? तो यहां पर देखिए, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस ये है ना, और क्यू टी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ठीक है? तो देखिए हम लोग पहले देखे थे एक ऐसा ट्रायंगल, अगर
ए बटा, देखिए क्या है, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस है, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस पूरा बटा ए, और ए बटा ए, ठीक है। अगर होगा और ये एंगल सेम रहेगा, दोनों में कॉमन है, तो ये सिमिलर होगा। देखिए, तो इसलिए लिख सकते हैं पी क्यू एस सिमिलर, यहाँ ट्रायंगल छूट गया, ठीक है, ट्रायंगल टी क्यू आर। देखिए प्रोपोर्शन में है, अरे एक जगह दिया हुआ है तो ना दूसरे जगह अलग लिख दीजिए ना बॉस, दो ट्रायंगल, ठीक है। ये तो दोनों में सेम है ना, दोनों ट्रायंगल में ए वाला एंगल, ए वाला एंगल तो दोनों में सेम है। ये क्या हो गया, देखिए पी पी क्यू एस, और ये क्या हो गया टी क्यू आर, यही है ना, इसको अलग अलग लिख दिए। समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किससे हो गया? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड। इसमें केवल एक कंडीशन दिया हुआ था, उसको लगा देना था, ये प्रूव्ड। समझने में कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, जिसका आमने सामने का कोण अगर बराबर हो तो आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा, या ऐसे भी जानते हैं ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कि अगर दो कोण बराबर होगा तो आमने सामने वाला भी भुजा बराबर होगा। तो उससे हम लोग यहाँ पर लिख दिए, उससे हमारा एक रिलेशन निकल गया पी आर बराबर पी क्यू, और ये दिया हुआ है उसमें यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, पी आर के जगह पर पी क्यू को लिख दिए। तो जब इस रेशियो को हम लोग एनालाइज किए तो देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल का यहाँ पर आपका रेशियो को प्रोपोर्शन में दे रहा है साइड का, और यहाँ पर एक एंगल आपका कॉमन है, तो उससे हम लोग ऐसे यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों सिमिलर है। कोई दिक्कत इसको समझने में? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए 5 क्वेश्चन। ज्योमेट्री में एक चीज होता है बॉस, अगर आपको खुद से फिगर ड्रॉ करना पड़े ना तो समझिए क्वेश्चन ईजी है, अगर ड्रॉ करके दे रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज रहेगा, लेकिन बन जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉ करना है, क्या है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, पी आर एंड क्यू आर पे दो पॉइंट है, तो पी आर पे कौन सा है, एस, और क्यू आर पे आपका टी, ठीक है, दो पॉइंट कर दिए। देखिए बहुत ही ध्यान से इसको लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा और क्वेश्चन उलट पुलट जाएगा। तो यहां पर क्या लिख रहा है, एंगल P इक्वल टू आर टी एस, ठीक है, तो इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो दिया हुआ है एंगल P मतलब दिस वन इक्वल टू आर टी एस, दिस वन दिया हुआ है, ठीक है। तो सो दैट आर पी क्यू इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर टू आर टी एस। तो पहले गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस। टू प्रूव क्या करना है, देखिए जब भी रहे ना ये प्रूव करने वाला, तो यहां पर लिखिए। तो इससे आपको क्या होगा कि ये ध्यान में रहेगा कि कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसका, वो आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा। आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। यहां पर देखिए कौन सा कह रहा है, आर पी क्यू मतलब आर पी क्यू, ठीक है, और आर टी एस। तो यहां पर देख रहे हैं आप, विजुलाइज कर रहे हैं, हम लोग तो ड्रॉ किए उसी समय समझ में आ गया। ए एंगल बराबर ए एंगल है, ठीक है, ए वाला एंगल दोनों में तो इक्वल है ना, ए वाला दोनों में कॉमन है ए वाला एंगल, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में। तो भाई साहब तीसरा जो एंगल होगा ऑब्वियस है इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, ए वाला इसके बराबर होगा,
देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, एंगल P बराबर एंगल RTS इक्वल टू थीटा मान लीजिए आप, ठीक है, लेट समझने के लिए, ठीक है। तो एंगल आपका Q क्या हो जाएगा, और ऐसे भी जानते हैं इसको लिखने का जरूरत नहीं है, दो एंगल से भी हम लोग देखे थे कि तीसरा कोण आपका इक्वल होगा। तो ये आगे अगर आप एक्सपेंड करके इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल Q बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल P माइनस एंगल R, या ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। या यहां पर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस P का क्या माने है, थीटा प्लस एंगल R, ठीक है। और वैसे ही यहां पर इसको भी लिख सकते हैं आप, एंगल TSR को लिख सकते हैं क्या, 180 डिग्री माइनस RTS प्लस एंगल R, या यहां से इसको थीटा माने हैं तो 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस R लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, या यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, या फ्रॉम एबव एंगल Q इक्वल टू एंगल TSR। तो यहां पे आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल RPQ सिमिलर होगा ट्रायंगल RTS से, एंगल 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 क्राइटेरिया से, या यहां से आप डायरेक्ट इसके बाद इसे लिख सकते थे, कॉमन तो है ही, तभी तो हम लोग यहाँ पे RR लिखे है ना। लिखिएगा सिंस एंगल R इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, ठीक है। लिख दीजिएगा तो थोड़ा एग्जामिनर को समझने में आसान होगा। इसके बाद आप डायरेक्ट इसको लिखिएगा, तो इसीलिए इतना आपको करने का जरूरत भी नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो एंगल 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 नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, केवल एंगल एंगल क्राइटेरिया से, तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मैंने केवल समझाने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखा है, इसको थोड़ा सा लिखिएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्या बोलता है, इन फिगर 6.37, ठीक है। इसको ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। देखिए यही हमारा फिगर है, क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABE, यहां पर सिमिलर नहीं है, यहां क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ट्रायंगल मतलब सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम है। तो सो डैट ट्रायंगल ADE इक्विवेलेंट होगा ट्रायंगल ABC के, ये गिवन है और ये टू प्रूव, ठीक है। ये करना है हमको, तो करते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो कौन सा ट्रायंगल है, ABE, ए ट्रायंगल दिया हुआ है और ACD, ठीक है। कौन वाला, देखिए ACD, ये दोनों ट्रायंगल आपका इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे
हमारा कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए वर्टेक्स इक्विवेलेंट करके लिखिएगा, बी इक्वल टू सी डी और ई ए इक्वल टू डी ए लिख सकते हैं। तो भाई साहब हम लोग रफ में यहां पर थोड़ा सा देखेंगे क्या कि हम लोग को प्रूव करना है ए छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई दिस वन, ठीक है, ए ट्रायंगल, और बड़ा वाला ट्रायंगल जो बाहर है ए वाला, ये दोनों को हम लोग को प्रूव करना है कि सिमिलर है। तो सिमिलर है तो क्या करना है, रफ में लिखेंगे यहीं कहीं, ठीक है। टू प्रूव क्या लिखना है, ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये हम लोग अगर देखिए, अगर समझने में दिक्कत है उस केस में बोल रहा हूं, इसको रफ पे लिखिए, ए डी वाई ए बी, यही प्रूव करना है ना, ये टू प्रूव है, ठीक है, इक्वल टू ए ई बाई ए सी, यही ना होगा। और ये हम जान ही रहे हैं कि यहां पर दोनों का एंगल कॉमन है। तो भाई साहब जब यहां पर हम लोग करेंगे तो बॉस हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर लिख सकते हैं, हम लोग को क्या लिखना है, या इसको उलट के लिख दीजिए, ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए, ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहां पर इसका तो हमारा काम नहीं है, कौन वाला का, ये तिरछा तिरछी जो है, ठीक है, डी सी और बी वाला, इसको तो हम लोग को काम नहीं है, ठीक है, हटा दीजिए इसको। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी को क्या लिख सकते हैं आप, तो ए बी का वैल्यू क्या है यहां पर, ए सी, ठीक है, और ए डी का वैल्यू क्या है यहां पर, बताइए, हमको लाना यही है, ठीक है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं इधर ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, यहां पर लिखने में कोई दिक्कत, यहां पर देखिए, यहां पर लिख दीजिएगा क्या, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, फ्रॉम 1, उसमें से इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या लिखें, ए टर्म लिख दिए ए बी बाई ए डी, तो ए बी के जगह पे हम लोग ए सी का वैल्यू पुट कर दिए, ए बी इक्वल टू ए सी है, और ए डी के जगह पर क्या है हमारा ई ए, या यही लिख दिए। तो भाई साहब तो बॉस हमारा क्या लाना था, यही लाना था ना। तो एक ये कंडीशन होगा, दूसरा क्या हो गया, एंगल ए इज कॉमन इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना। तो फ्रॉम, इसको मान लीजिए 2, बार बार अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो ठीक है, फ्रॉम 2 and 3 we can say that क्या क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई, देखिए क्या है, गलत लिख रहे हैं ना हम लोग, ए डी है, ए डी ई इक्विवेलेंट ट्रायंगल ए बी सी, यही होगा ना, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, आपका कॉन्ग्रुएंसी से यहाँ पर ये हम लोग इक्वल करके निकाल लिए और उसको हम लोग डिवाइड कर दिए ए बी बाई ए डी को, तो ए बी बाई ए डी को हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए, तो ऐसा आ गया। और उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, वी कैन से दैट किससे हो जाएगा, ये एस ए एस, ठीक है, ए से कि ये आपका सिमिलर होगा। तो समझने में कोई दिक्कत, यहाँ समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए बॉस, ठीक है। देखिए 7 देखिए क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड ए डी एंड सी ऑफ ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ठीक है।
फिगर है 6.38। तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग को दिखाना है कि कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो पहला क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल सी डी पी के, ठीक है। एक एक करके चलते हैं यहां पर। देखिए कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, ए ई पी, ये वाला ए ई पी बोल रहा है, और दूसरा सी डी पी, सी डी पी, ठीक है। ये वाला, ये दोनों को हम लोग को सिमिलर करना है। तो यहां पर देखिए बॉस, ए 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताइए। एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल पी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये होगा ना इक्वल। ये क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। इसे हो गया। तो इसीलिए ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, किससे, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल, ठीक है। इससे आपका ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, दो एंगल बराबर करना था। सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए ए बी डी, ठीक है, सी बी ई के, सी बी ई। अब देखिए अब कौन सा ट्रायंगल हो गया, ए बी डी, ए ट्रायंगल बोल रहा है, ठीक है। और कौन सा बोल रहा है, सी बी ई, सी बी ई, ठीक है, ये वाली सी बी ई, ठीक है। इसको प्रूव करना है, ये दोनों ट्रायंगल को, ठीक है। इसको भी कर देंगे। ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए नाम थोड़ा क्लियर यहां पर लिख देते हैं। ये है डी, ये है आपका पी, ठीक है। ए बी डी, तो ए बी डी, ये एंगल बराबर है किसके, ए ट्रायंगल में बोल रहा है ना, इसके। तो लिखिए एंगल बी डी ए इक्वल टू किसके है, एंगल, ये 90 डिग्री है ना बॉस, बी ई सी, ठीक है। यही है, एक एंगल बराबर हो गया। और ये दोनों में कॉमन है ये वाला एंगल, देखिए दोनों ट्रायंगल में एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई, ये दोनों में इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए ट्रायंगल ए बी डी इक्विवेलेंट है ट्रायंगल सी बी ई के, किससे, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसमें क्या किए हम लोग, एक एंगल तो बराबर है ही, दूसरा इसमें कॉमन है, ठीक है। तो इस एंगल बराबर इस एंगल को हो गया, ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है तो हो गया उससे प्रूव, ठीक है। ए ई पी इक्विवेलेंट ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। अब 4 में क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल पी डी सी। देखिए थोड़ा सा ये पकाऊ लग रहा होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। अर्थमेटिक में क्या होता है, सब यहाँ पर चलता है, यहाँ पर लिख लिख के आदमी इरिटेट हो जाता है। तो ये आप ही नहीं, सारे लोग इरिटेट होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो ध्यान दे के यहाँ पर पढ़िए
और कहीं भी दिक्कत आता है तो बोलिए बॉस, मैं फिर से समझाऊंगा। उधर तो शायद आज मंगरुआ सो गया है, अरे उसको उठाइए यार, उसको हुर के उठाइए, तभी वो कुछ कर पाएगा, नहीं तो आ जाता है क्लास में सोने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे तो आपको भी नींद आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर तो मैं हूँ ही समझाने के लिए, ठीक है। यही आपका प्रूव करना था, कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने देखिए विजुलाइज करना है AEP, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ADB, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों प्रूव करना है। तो भाई साहब ये 90 डिग्री तो है ही, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है ही, और दोनों में कॉमन है, तो हो गया प्रूव। तो यहाँ पर लिखिए एंगल AEP इक्वल टू, देखिए ADB, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। AEP इक्वल टू ADB, और एंगल देखिए PAE इक्वल टू एंगल DAB, ये क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं ट्रायंगल AEP इक्विवेलेंट ट्रायंगल ADB किससे, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक बार ड्रॉ करने के बाद क्या होता है ना कि ओवरलैप करने में फिर दिक्कत हो जाता है, तो ठीक है, इसलिए हम लोग दोबारा यहाँ पर लिखे PDC। देखिए PDC, ब्लैक पेन यूज करते हैं इसमें, ब्लैक कलर नहीं है ना, PDC दिस वन, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और BEC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये एंगल कॉमन है और 90 डिग्री है, तो लिखिए फिर से वही बात, एंगल कौन सा 90 डिग्री हो गया, देखिए CEB इक्वल टू एंगल PDC, ठीक है, एंड एंगल ECB इक्वल टू एंगल P, ये P है बस, ठीक है, PCD, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा कॉमन, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री है, इक्वल टू यार लिख ही दीजिए यार, 90 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए ट्रायंगल PDC इक्विवेलेंट ट्रायंगल BEC होगा, किससे, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत, केवल एक बार यहाँ पर दिमाग में विजुलाइज कीजिए और लिख दीजिए, जैसा जैसा ट्रायंगल बोल रहा है वैसे वैसे उस पर ड्रॉ करके समझ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 8 नंबर क्या बोलता है, इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, एक पैरेललोग्राम हमारा तैयार हो गया, ABCD, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, E is the point on the side AD, ठीक है, प्रोड्यूस्ड टू अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या बोलता है कि प्रोड्यूस कर दिए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE, ठीक है, ए कोई पॉइंट E है और BE इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, CD at F, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा ऑन स्केल फिगर नहीं है, फिर भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव करना है क्या
कि ट्रायंगल टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी ई इक्विवेलेंट है ट्रायंगल सी एफ बी का। ठीक है, यही प्रूव करना है। तो भाई साहब कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, देखिए ए बी ई ए वाला ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा सी एफ बी, ठीक है, यही करना है ना। तो करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए ए और ए पैरेलल है तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर होगा। देखिए क्या है, ऐसे पैरेलल है और इसको एक लाइन ऐसे काट रहा है, तो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। बताइए ये कौन सा हो गया, आपका अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गया, बराबर होगा। तो यहां पर लिखिए एंगल ए ई बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल एफ बी सी। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अरे भैया ए पैरेलल ए है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ए एंगल इक्वल टू ए एंगल होगा। क्यों होगा, लिखिए इसका कारण, एंगल ई ए बी इक्वल टू होगा एंगल एफ सी बी। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का आपका जो आमने सामने का कोण होता है ना, आमने सामने का जो एंगल होता है ना, वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, किससे, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। तो आपको इसको समझने में कहीं दिक्कत हुआ, बोलिए। देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ए एंगल बराबर ए एंगल हो जाएगा, और पैरेललोग्राम का ये एंगल है तो इसलिए आमने सामने का एंगल है तो बराबर होगा, तो एंगल से ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस क्लास में अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री का जो होता है ना पूरा फोकस होकर करना पड़ता है। थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको समझने में कैसा लगा, अगर दिक्कत लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो समझ ही रहे। तो बी सीरियस, इसको जाइए एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार अपने से बनाइए, कॉपी पे इसको खुद ड्रॉ करके बनाइए, तभी आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए, बाय बाय।